रॉन्ग नंबर का मतलब प्यार कहानी का मैं आपको कल सुना रहा था पार्ट नंबर 9। अब मैं आपके सामने लेकर गया हूँ पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 9 में मैं आपको बता रहा था कि शवन ने समीर को इसलिए मतलब वो दोनों खुशखबरी शवन ने समीर को इसलिए सुनाई थी ताकि समीर शवा को प्रपोज कर सके। लेकिन समीर समझ तो तभी गया था मगर उसने फिर भी शवा को किसी वजह से प्रपोज नहीं किया था। अब अगले दिन जब शवा की समीर से बातचीत हुई तो पहले रोज़ की तरह हाल चाल पूछे गए। फिर समीर ने शवा से उसकी पसंद की चॉइस पूछी कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं। तो शवा ने समीर से कहा कि मुझे तो वफादार, कभी न धोखा देने वाले, सच बोलने वाले, कभी कोई बात ना छुपाने वाले, यानी सारी खूबियाँ शवा ने वही बताईं जो सारी की सारी खूबियाँ समीर के अंदर थीं। और शवा को भी समीर की सारी खूबियों का पता चल चुका था क्योंकि बात होते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। समीर ने शवा से मज़े लेते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि इनमें से कोई भी खूबी मेरे अंदर नहीं है। फिर शवा मुस्कुराते हुए बोली कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खूबी है और कौन सी नहीं। फिर शवा ने भी समीर से मज़ा लेते हुए कहा कि जितनी पसंद तुमने अपनी बताई थी उनमें से मुझ में एक भी खूबी नहीं है। तो समीर ने कहा तो क्या हुआ, मुझे क्या मतलब है तुम्हारे अंदर मेरी पसंद होने या ना होने से, तुम मेरी दोस्त ही तो हो। शवा ने फिर कहा अच्छा मैं सब समझती हूँ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तो समीर ने पूछा बताना ज़रा क्या चल रहा है मेरे दिल में। शवा ने हंसते हुए कहा छोड़ो ये बातें, ज़्यादा भोले मत बनकर मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। इसी तरह से बात होते होते करीब 1 महीना हो गया था। फिर एक दिन समीर ने शवा से SMS के द्वारा 143 का मतलब पूछ ही लिया। शवा ने जवाब दिया कि 143 का मतलब आई लव यू है। समीर ने मज़ा लेते हुए शवा से कहा कि आई लव यू है या आई लव यू होता है। फिर शवा ने कहा कुछ भी समझ लो। शवा और समीर धीरे धीरे खुलते जा रहे थे लेकिन समीर शवा से यही कहता था कि समीर को अब किसी से प्यार होने वाला नहीं। शवा ने समीर से पूछा कि क्यों। फिर समीर ने कहा कि वो इसलिए क्योंकि फिर कोई लड़की मेरी पहली वाली की तरह निकली तो मेरा क्या होगा। अभी तक मैं पहली वाली को ही नहीं भूल पा रहा हूँ। फिर जवाब में शवा ने कहा कि तुम सारी लड़कियों को एक जैसा समझते हो क्या। समीर ने कहा कि हाँ अब मुझे ऐसा ही लगने लगा है। तो शवा ने कहा कि एक लड़की से धोखा खाकर तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल ख़राब हो गया है। शवा की इन बातों से समीर को ये अंदाज़ा लग गया था कि शवा पूरी तरह से समीर पर फिदा हो चुकी है और शवा को समीर से प्यार हो गया है, तभी वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है गुस्से में आकर। एक दिन समीर ने शवा के दिल की बात जानने के लिए शवा को आई लव यू बोल ही दिया। तो शवा ने कहा कि मेरा अभी ऐसा कोई ख्याल नहीं है। तो समीर ने नाराज़ होकर फ़ोन काट दिया था गुस्से में आकर। फिर शवा ने दूसरा फ़ोन किया, समीर ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर शवा ने SMS में बताया कि कुछ दिनों का टाइम तो दे दो, 1-2 महीने में सोच कर बताती हूँ। समीर ने रिप्लाई में कहा बस 1-2 महीने में ही, इतनी जल्दी बताओगी, कम से कम 1-2 साल तो लो। तो शवा ने कहा ठीक है फिर 1-2 साल में ही बता देती हूँ। तो समीर ने लिखा कि अब बाद भी 1-2 साल बाद ही कर लेना। शवा ने रिप्लाई में जवाब दिया कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। इतनी बात कहकर 2 दिन तक ना तो कोई फिर फ़ोन पर उन दोनों की कोई बात हुई और ना ही SMS से कोई बात हुई। फिर तीसरे दिन अचानक शवा का फ़ोन आया कि समीर तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूँ। तो समीर ने मज़े लेते हुए कहा कि रहने दो, मुझे तुम्हारी कोई गुड न्यूज़ नहीं चाहिए। शवा ने कहा उस दिन से अब तक नाराज़ हो मुझसे। समीर ने शवा को जवाब दिया कि मैं तुमसे नहीं अपनी तकदीर से नाराज़ हूँ। फिर शवा ने कहा अच्छा तो समझ लो कि तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। समीर ने शवा से पूछा वो कैसे। तो शवा ने प्रपोज करते हुए कहा समीर को जवाब दिया शादी करोगे मुझसे। तो समीर ने शवा से कहा कि तुम होश में तो हो इस टाइम। शवा ने कहा हाँ, मगर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। समीर ने फिर शवा से कहा कि तुमने जो मुझसे बोला है वो तुम्हें ठीक से पता भी है कि तुमने मुझसे क्या बोला है। शवा ने फिर जवाब दिया कि हाँ मुझे पूरी तरह से पता है कि मैंने तुमसे क्या बोला है कि शादी करोगे मुझसे, और मैं बार बार बोल सकती हूँ। अगर तुम जितनी बार कहोगे उतनी ही बार बोल दूँगी। अब मैं ये पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, अगला पार्ट आगे लेकर के आऊँगा। गुड बाय।